प्यारे बच्चों, कल आपको आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं या आव्यूह रूपांतरण बताया था। उसके 3 रूल बताए थे, 3 स्तंभों पर और 3 पंक्तियों पर। पंक्ति को R1 R2 से लिखते हैं, स्तंभ को C1 C2 से लिखते हैं। इस पर आज हम व्यावहारिक प्रश्न करेंगे, तो आप ये एक बार पुनः ये आव्यूह रूपांतरण 3.7 आर्टिकल है, ये बुक से पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको एक बार पुनः व्युत्क्रमणीय आव्यूह बताते हैं, जिससे ये सवाल शुरू होते हैं एक्सरसाइज 3.4 के। तो सबसे पहले देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं यदि ए और बी दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह आपके पास हैं, तो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई हो तो बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं। आव्यूह बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं और व्युत्क्रम को ए इनवर्स से लिखते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी हो जाएगा। और इस क्रम में अगर ऐसा हो जाता है तो आव्यूह ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। इस पर एक प्रमेय आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हो, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स सिद्ध करने के लिए आता है क्वेश्चन। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षाओं में। चलो इस पर तब बात करेंगे। ये 2 मुख्य चीज़ें हैं इस चैप्टर के लिए। अब 3.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न के 1 से 17 तक आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। आव्यूहों का अस्तित्व है तो आव्यूहों का अस्तित्व नहीं भी होता है, लेकिन वो आव्यूह से पता चल जाता है। अभी फ़िलहाल जो जितने क्वेश्चन हैं उनका सबका अस्तित्व है। जहाँ पर नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा इस आव्यूह का अस्तित्व नहीं है। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन 1। मान लेना आपने आव्यूह ए बराबर 1 - 1 2 3। ठीक, अब इस आव्यूह को क्या करना है आपने, ए इक्वल टू आई ई के रूप में लिखना है। ए इक्वल टू आई ए के रूप में लिखना है इस तरह से। तो ए तो 1 - 1 2 3 है। अब ए इक्वल टू आई लिख दिया। आई इसी के कोटि, आप जानते हैं 2 × 2 का वर्ग आव्यूह है, तो यहाँ भी आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। अब इसको ए इक्वल टू आई ए के रूप में लिखते हैं। तो ए के अवयव यहाँ लिख लेते हैं 1 - 1 2 3 इक्वल टू आई 1 0 0 1, और इस ए को ए रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अवयव आएगा वो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक, अब इस पर ये अवक्रियाएँ लिखते हैं। ये मैं एक बार दूसरे तरीके से लिख रहा था, फिर मैंने आपको पूरा समझाने के लिए लिखा हो, तो मैंने ये काट रखा है यहाँ पे। तो देखिए R2 इक्वल टू, ऐसे अभिक्रियाएँ लिखते हैं, ये रिएक्शन है। R2 इक्वल टू R2 - 2 R1। R2 के लिए अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया इसके लिए मानी जाएगी जो यहाँ आगे लिखा है। क्या करना है R2 में, R2 ये है, ये दोनों जगह लगेगी, यहाँ भी तो यहाँ भी। तो R2 में क्या करना है, R2 में से पहले R1 को 2 से गुणा करना है और R2 से घटा देना है। तो देखो, क्योंकि R1 पर कोई अभिक्रिया नहीं होनी है तो R1 ऐसा लिख दिया 1 - 1 1 0, जो ऊपर था ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब इस पर अभिक्रिया होनी, तो देखो क्या होनी है, R2 में घटाना है क्या, R1 को 2 से गुणा करके। अब यहाँ पर का अवयव देखो, ये 1 है। ठीक, इसको 2 से गुणा होता है, होना है 2R1, तो ये 2 हो गया। और किससे घटना है, इस 2 से घटना है, तो 2 ऋण 2 गुणा गए 1, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, 2 ऋण 2 ऐसा यहाँ पर आएगा। अब फिर यहाँ पर कैसा आएगा, 3 में से इस ऋण 1 को 2 से गुणा करके घटा देना है, तो 3 ऋण 2 गुणा गए ऋण 1, ऐसा। ऐसे यहाँ भी चलते हैं, 1 और 0 ऐसे आ जाएगा। R2 - 2 R1, R2 0 है, R1 1 है, ये देख लीजिए। तो 0 ऋण 2 गुणा गए 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 ऋण 2 गुणा गए 0। इसको 2 से गुणा करना है, इससे घटाना है, ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ स्थिति क्या हो गई, ये 2 2 एकम 2 2 हो गया, 2 ऋण 2 0 हो गया, ये ऋण ऋण का धन 2 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया 0 हो गया, ये
ऋण 2 हो गया और ये 1 ऋण 0 हो गया, तो यानी 1 हो गया। अब इस पर अब हमने जो ये अवयव यहाँ है, कोशिश ये करनी ये 1 में आ जाए, 1 आ जाए। ये 5 है, अब इसको 1/5 से भाग देंगे R2 को सिर्फ, तो देंगे तो 0 और ये 1 हो जाएगा, और ये ऋण 2/5 और 1/5 हो जाएगा। दोनों जगह अभिक्रियाएँ लिखनी। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसको तत्सम भी बनाना है, 1 0 0 1 लाना है। तो ये तभी होगा जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वो क्रिया। तो R1 को लिखेंगे R1 + R2 -1 + 1, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमें 0 चाहिए। ठीक, तो ये हो गया 1 + 0, तो ये 1 ही रहेगा। अब R1 के लिए अब क्रिया लिखी जा रही है, और -1 + 1, तो ये 0 हो गया, तो 1 0 0 1, तो ये तत्सम का अवयव है, ये चाहिए हमें, ये मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या लिखा था, हमने लिखा था R1 + R2, 1 धन ऋण का ऋण 2/5 और 0 धन 1/5, और बाकी ऋण 2/5 1/5 तो है ही। इसको सरल किया तो 1 ऋण 2/5 ये 3/5 हुआ, ये 1/5 हुआ, 1 0 0 1 बराबर 3/5 1/5 ऋण 2/5 1/5। अब देखो ये तत्सम का अवयव आ गया 1 0 0 1, और ये ए है ही, तो अतः इसका व्युत्क्रम ये होगा। अतः ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए यही आंसर है, 3 5 3/5 1/5 -2/5 1/5, ये आंसर है। इस तरह से आप इसी प्रकार से अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे, मैं चौथा कर रहा हूँ। ए बराबर 2 3 5 7, अब ज़रा जल्दी बताऊँगा। अब चूँकि इसको ए = आई लिखना है, ए के अवयव वही 2 3 5 7 और बराबर आई 1 0 0 1 ए। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इनको एक्सचेंज कर दिया, विनिमय को। R1 इज एक्सचेंज टू R2, R1 R2 में विनिमय करने पर इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, ये पंक्ति वहाँ, ये यहाँ, 5 7 2 3 हो गया। ऐसे ये भी 1 ये वाली वहाँ 1 0 यहाँ जाएगी, 0 1 ऊपर जाएगा इंटू ए। अब क्या किया, R1 में R2 को 2 से गुणा करके घटा दिया, यानी इसको 2 से गुणा किया, 2 दूना 4 3 दूना 6, और इससे घटा दिया। ठीक, तो तब क्या हुआ, 5 ऋण 4 तो 1 हो गया, 7 ऋण 6 तो 1 हो गया। ऐसे यहाँ भी 0 ऋण 2 तो ऋण 2 हो गया, 1 ऋण 2 गुणा के 0 तो 1 ऋण 0 यानी 1, ऐसे कैसे आ गया। अब फिर क्या करना है, अब इनमें से इनको 2 से गुणा कर लेते हैं, इससे घटा देते हैं। R2 को लिखेंगे, अब R2 = R2 - 2R1। अब R1 को 2 से गुणा करना है और R2 से घटा देना है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ऋण 2 0, 3 ऋण 2 1, ऐसे यहाँ भी 2 और इसको क्या करें हम, इसको 2 से गुणा करें, 1 ऋण 4 तो 5 हो जाएगा, 0 ऋण 2 गुणा का 1 तो यानी ऋण 2, इस तरह से। अब ये आसान हो गया। अब इन दोनों को घटा देंगे, यहाँ पर 0 चाहिए हमको, तो ये हो गया R1 = R1 - R2, तो 1 ऋण 0 1, 1 ऋण 1 0, ऋण 5 ऋण 2 ऋण 5 ऋण 7, 1 ऋण 2 3, ऐसे हो गया 1 0 0 1 ऋण 5 7 ऋण 7 3 5 ऋण 2 1। ये तत्सम का भी आ गया, अथवा इसका इन्वर्स ये है। ठीक, I बराबर